काली सुरंग, मौत की चीखें। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां घना अंधेरा हो, हवा में सड़न की बू हो और ऐसा लगे कि कोई आपको घूर रहा है? आज मैं आपको एक ऐसी सुरंग की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक बार जो गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर ही नहीं आया। लोग इसे काली सुरंग कहते हैं, लेकिन जो इसे पार करने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता। सेक्शन मौत का न्योता। साहिल, करण और निधि तीनों दोस्तों को अनोखी जगहों पर घूमने का शौक था। जब उन्होंने शहर के बाहर एक पुरानी बंद पड़ी सुरंग के बारे में सुना तो उन्होंने बिना सोचे वहां जाने का प्लान बना लिया। गांव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, उस सुरंग में मत जाओ, वहां बुरी आत्माएं हैं। कारण वियो अंधविश्वास है ये सब, चलो देखते हैं अंदर क्या है। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सेक्शन सुरंग का अंधेरा और रहस्यमयी छायाएं। जैसे ही वे सुरंग के अंदर दाखिल हुए, घना अंधेरा उनके चारों ओर छा गया। मोबाइल की टॉर्च भी अजीब तरह से झपकने लगी, जैसे कोई उसमें हस्तक्षेप कर रहा हो। सुरंग के अंदर बहुत ठंड थी और हवा में सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू थी। यहां अजीब सा महसूस हो रहा है। अचानक सुरंग की दीवारों से धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। तुम आ गए, हमें तुम्हारा इंतजार था। करण ने हिम्मत जुटाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हवा का खेल है, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी सुरंग के अंदर से तेज तेज पैरों की आहट आने लगी। सेक्शन कोई और भी था वहां। वे तीनों तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन सुरंग कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। हम एक ही जगह पर घूम रहे थे। फिर निधि ने टॉर्च आगे की और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सामने जमीन पर खून से लिखे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पीछे मत देखना। साहिल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और फिर उसकी चीख गूंज उठी। उसने देखा एक लंबा काला साया उसके ठीक पीछे खड़ा था, बिना आंखों वाला, बिना मुंह वाला, लेकिन उसकी सांसें साहिल के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। मौत का खेल शुरू। भागो! तीनों दौड़ने लगे, लेकिन सुरंग और लंबी होती जा रही थी। फिर अचानक निधि ने कुछ महसूस किया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। कुछ मेरा हाथ पकड़ रहा है। करण और साहिल ने देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। निधि का हाथ पकड़ने वाला कोई इंसान नहीं था, वो एक कटा फटा जला हुआ हाथ था जो जमीन से निकलकर उसे नीचे खींच रहा था। साहिल ने हिम्मत जुटाकर निधि को खींचा और वे फिर दौड़ने लगे, लेकिन फिर सुरंग के आखिरी छोर पर उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखा। दरवाजा देखकर उन्हें थोड़ी सी उम्मीद जगी, क्या वे इस भयानक सुरंग से बाहर निकल पाएंगे? शायद यही बाहर जाने का रास्ता है। वे दौड़कर दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही करण ने उसे खोला, सामने खड़ी थी वो परछाई, अब और भी लंबी और भी डरावनी। और फिर पूरी सुरंग लाल हो गई। चारों ओर से चीखें आने लगी, जमीन हिलने लगी और दीवारों से सैकड़ों भयानक चेहरे निकलने लगे। उन सभी की आंखें सफेद थीं और उनके मुंह से खून टपक रहा था। अगले दिन गांव वालों को सिर्फ करण बाहर बेसुध पड़ा मिला। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसकी जुबान कटी हुई थी। साहिल और निधि का कोई नामो निशान नहीं था। करण का क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जान पाया। करण जिंदा था, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी थी। आज भी अगर कोई उस काली सुरंग के पास जाता है तो वहां से किसी की धीमी फुसफुसाहटें आती हैं। तुम भी आओ, हमें और लोग चाहिए। तो अगली बार अगर आप किसी पुरानी बंद पड़ी सुरंग के पास जाएं तो सोचिएगा जरूर, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ जाने के लिए होते हैं, लौटने के लिए नहीं। सुपर आयो।